शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये जो अरवाह है ये एक लश्कर की मानिंद है। देखिए आप जिंदगी में किसी इंसान को देखते हैं, पहली मर्तबा देखते हैं वो इंसान आपको अच्छा लगता है, आपको प्यारा लगता है, आप सोचते हैं यार ये बंदा मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों प्यारा लगता है। आज से कबल मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी इसे देखा नहीं, इससे बात नहीं की, लेकिन महसूस यूं होता है कि सदियों का रिश्ता है, महसूस यूं होता है कि मुद्दतों का रिश्ता है, एक अरसे से इसे जानता हूं। इंसानी कल्ब में, इंसानी दिल में एक इंक्लिनेशन, एक कल्बी मैलान पैदा होता है, एक कल्बी रग़बत पैदा होती है, यार मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, कभी इससे बात नहीं हुई, कभी इससे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। उस लव को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। अच्छा कोई ऐसे इंसान होते हैं हम पहली मर्तबा उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं तो नफरत महसूस होती है, अगरचे उनकी रियलिटी को हम जानते नहीं, हम समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यार ये बंदा मुझे बुरा क्यों लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, इसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है, इसी को अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। When you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person, आप समझा ही नहीं पाते कि ये बंदा मुझे अच्छा क्यों लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले, इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में तुम थे, और तुम्हारी रूह आलमे अरवाह में जिसकी रूह से करीब थी, अगर जिंदगी में उससे मुलाकात हो जाए तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, तुम उसे हकीकतन उस दुनिया से जानते हो। ये रिश्ता इस दुनिया का नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, ये बहुत पुराना ताल्लुक है, ये मोहब्बतों का ताल्लुक, ये चाहत, ये उल्फत, ये इत्तिहाद, ये यूनिटी, ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वालों का ये इज्तिमा, और ये नौजवानों का ठाठे मारता समुंदर, ये आशिकाने आला हजरत और आशिकाने सरकारे ताजुल शरिया के ये दीवाने जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा रिश्ता यहाँ का नहीं है। मैं बरतानिया से आया हूँ, भाई तुम लगते क्या हो मेरे, तुम्हारा ताल्लुक क्या है मुझसे, कौन हो तुम। मैं कहता हूँ तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे दिल को तुम्हारी तरफ रग़बत है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। तुम्हारे लबों पर ये मुस्कुराहट की सजावट, ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराना मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमारा रिश्ता इस दुनिया का नहीं, ये रिश्ता रिजवी बरेलवियों का, ये उस दुनिया का रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये ताल्लुक बहुत पुराना है। उस दुनिया में तुम मुझे अच्छे लगते थे, शायद मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मोहब्बत का ताल्लुक, ये रूह का ताल्लुक है, ये इस दुनिया का ताल्लुक नहीं। ईमान वाले मोमिनीन अगर दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए क्योंकि आलमे अरवाह में उनकी रूहें एक दूसरे से मिल चुकी है। मैं कहता हूँ मोमिनीन से भी मिली है, मदीने वाले से भी मिली है। ये ताल्लुक बहुत पुराना है। अच्छा, लेकिन क्या आपको उस आलमे अरवाह की मुलाकात याद है? क्या हमें उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मुलाकात याद है जब हम मिले थे? याद क्यों नहीं है? कुछ लोग कहते हैं चूंकि हमें याद नहीं है इसलिए शायद हम थे ही नहीं, चूंकि हमें याद नहीं है जब हम मिले थे एक दूसरे से। मैं कहता हूं तुम्हें याद नहीं है इसलिए क्योंकि हमारे सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजाहत फरमाते हैं पंजाबी जुबान में, मैं वजाहत करूंगा आपकी जुबान में भी। वो फरमाते हैं कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी थे हासे। वो फरमाते हैं जब अल्लाह ने कुन फयकून फरमाया ना तो हम भी वहां थे।
जब अल्लाह ने हमें तख्लीक किया आलम अरवाह में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस वक्त हम मौजूद थे। फरमाया कालू बला असी कन्नी सुनिया, हमने कालू बला अपने कानों से सुना है, कोई गूंगे डोरे ना से। हम बहरे नहीं थे, हम भी मौजूद थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की। आप भी थे, मैं भी था, लेकिन याद क्यों नहीं आती? वो मुलाकात याद क्यों नहीं है? कहा कुन फयकून, जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया, हमने अपनी कानों से सुना था, कोई गूंगे डोरे ना से, हम बहरे नहीं थे। असल मकाम ला मकान सी साडा, असी आन बुतां विच फासे। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी एक और मकान था, एक दूसरा मकान था। ला मकान वो नहीं, अल्लाह वाला ला मकान नहीं, एक और मकान था। वो कौन सा मकान था? कहा ये वो मकान है जिसे आज तुम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रूह इस कफस में, इस पिंजरे में, इस बुत में फंसी हुई है। कहा असल मकाम ला मकान सी साडा, असी आन बुतां विच फासे। इस नफ्स पलीत, पलीत जा कीता, कोई असल पलीत ते ना से। इस नफ्स ने, इस पलीत नफ्स ने हमें नापाक कर दिया है। आज भी अगर तुम नफ्स की नापाकी को दूर कर दो, दिल की सियाही को दूर कर दो, दिल को पाक कर लो, खाने दिल को पाक कर लो। कहा कौनैन के वाली खुशरवे खूबा सयाहे लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार कर लो। तज़किया नफ्स के मराहिल तय कर लो, दिलों को चमकाओ, दिल चमकेंगे, वो आलम अरवाह की मुलाकातें याद आ जाएंगी। लेकिन दिलों को चमकाने के लिए जरूरत इस अमर की है, उस बारगाह में चले जाएं जिसका दिल पहले से चमक रहा है। वो सिखाएगा, वो बताएगा। उस बरेली के मुजाहिद की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो रास्ता दिखाएगा। वो कहेगा जाओ मदीने की गलियों में, मदीने वाला नजर डालेगा और फिर दिल चमकेगा। और फिर तुम कहोगे हाँ हाँ, अरे गुस्ताखो, तुमने कहा था दिलों को चमकाने वाला कोई नहीं है। सुनो, आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिलों को चमकाओ। दिलों की दुनिया आबाद करो। हुजूर की बारगाह में अपने अपने दिल को पेश कर दो और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नज़र, और फिर दिल को देखते रहो। तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। अल्लामा सीमाब कहते हैं तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न तेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। मंबे की हसीनाओं को नहीं देखना, हाँ, हराम मूवीज को नहीं देखना, निगाहों को पाक करना है, निगाहों को पाक करना है। जब रात के वक्त दिल चाहे कि कोई मूवी देख लूं, कहा नहीं, मूवी ना देख, तेरे दिल की दुनिया आबाद हो रही है। ये वक्त है जब तू दिल को देख, क्योंकि रात के वक्त तू दिल को देखता रहेगा, तज़किया कल्ब के मराहिल तय करता रहेगा, आका की बारगाह में दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहेगा। फिर वो वक्त आएगा तू भी कहेगा, तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न मेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल, मदीने का चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। लेकिन इसके लिए जब वो चमक मिल जाती है, जब रोशनी मिल जाती है, उस नूर वाली बारगाह से जब नूर मिल जाता है, फिर इंसान नूर का इनकार नहीं करता। हम तो ओपनली कहते हैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम थे, और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे पहली एग्जिस्टेंस किसकी है? हुजूर की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन को समझिए, तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। कहा यह नूरे मानवी है, नूरे हिस्सी नहीं। मैं कहता हूं हुजूर की रूह को तो मानते हो ना, कि हुजूर की रूह अल्लाह की पहली मखलूक है, तो क्या हुजूर की रूह नूरे हिदायत नहीं है? अगर इस बात को तस्लीम कर लें तो झगड़ा ही खत्म। हुजूर की रूह को तो मानते हैं ना, अपनी रूह को मानते हो, भाई कुरान से साबित है।
तो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी पर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, इसी बात पर इत्तेफाक कर लो। तुम भी मानते हो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था, हम भी मानते हैं कि रूह मुस्तफ़ा का वजूद था, उस वक्त था, तो उसी रूह को ही नूर मान लो, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तुम कहते हो नूरे हिस्सी नहीं, नूरे मानवी है, नूरे हिदायत है, तो क्या रूह मुस्तफ़ा हिदायत नहीं देती? तो वही रूह मुस्तफ़ा ही नूरे मुस्तफ़ा है, वही रूह मुस्तफ़ा ही नूरे मुस्तफ़ा है, और वो हिदायत भी देता है। जब हिदायत देता है तो हम कहते हैं, इस बात पर तो हम मुत्तफिक हो चुके, वो रूह मुस्तफ़ा उस वक्त थी, रूह मुस्तफ़ा का वजूद था, और वही अव्वलुल खल्क है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, मेरे आका के फरमान से साबित है। अब कहा कि नहीं हुजूर तो बशर हैं, हम भी कहते हैं बशर हैं, बशरियत का इनकार किसे है भाई? हम सब बशर मानते हैं, जो बशरियत का मुनकिर है काफिर है, बशरियत का मुनकिर काफिर है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। हाँ, वो बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हुजूर बशर भी हैं, नूर भी हैं। अब हम बशरियत के दलाइल पेश करते हैं, वो भी दलाइल पेश करते हैं, हम बशरियत के दलाइल पेश करते हैं, वो भी पेश करते हैं, हम नूर होने के दलाइल पेश करते हैं, और हम कहते हैं चूंकि हमारा दावा है हुजूर बशर हैं, वो भी कहते हैं बशर हैं, हम कहते हैं नूर हैं, वो कहते हैं नूर नहीं है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम नूर होने के दलाइल पेश करें, वो नूर न होने के दलाइल पेश करें। अब समझ रहे हैं ना? हम कहते हैं हुजूर नूर है, वो कहते हैं नूर नहीं है। दलील क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हम कहते हैं भाई ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं कि हुजूर बशर हैं, हमारा अकीदा भी बशरियत वाला है, तुम्हारा भी है, लेकिन हम नूर मानते हैं, तुम कहते हैं वो नूर नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम नूर न होने की दलील पेश करो, और हम नूर होने की दलील पेश करें। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अब समझ रहे हैं? बात नहीं समझ रहे? हजरत का नाम क्या है? अब्दुल वहाब साहब। मैं कहता हूं भाई अब्दुल वहाब साहब हाफिज़ कुरान है, अला सबील मिसाल। मैं कहता हूं ये हाफिज़ कुरान है। एक शख्स कहता है जी हाँ हम भी मानते हैं हाफिज़ कुरान है, मैं भी कहता हूं ये हाफिज़ कुरान है, वो भी कहता है ये हाफिज़ कुरान है।